हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा फिर से। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एम एस वर्ड के अंदर कंप्लीट डिज़ाइन मेन्यू के बारे में बताने जा रहा हूं। जो एम एस वर्ड को ओपन करता है, हम यहाँ पहले वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर जो टैब दिए हुए हैं होम इंसर्ट डिज़ाइन, इसके अंदर से डिज़ाइन टैब के अंदर तमाम ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट जो काम करना है, सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। पैराग्राफ के लिए मैं रैंड फार्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ वीडियो के बाद से तमाम पैराग्राफ जो टैक्स आ रहा है मैं नेक्स्ट लाइन में लाना चाह रहा हूँ, तो कर्सर इधर रखूँगा वीडियो के पास। जूम को मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो के पास आएंगे इंटर, तो नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा। अब इसको अगर हेडिंग बनाना है तो इसे सिलेक्ट करके होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास स्टाइल सेक्शन। फर्स्ट अगर डिज़ाइन में ये सारे ऑप्शन हमें यूज़ करने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के, तो सबसे पहले होम में जाएंगे और यहाँ से स्टाइल के अंदर कोई भी एक स्टाइल हम अप्लाई करेंगे। यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली हेडिंग सही है, ये वाली हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ मैं। जूम कम कर दिया। फर्स्ट आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग देनी है, स्टाइल अप्लाई करना है, फिर कंट्रोल ए ऑल डॉक्यूमेंट। देखिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो होती है हम फॉन्ट यहाँ से करते हैं, साइज, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, फॉन्ट कलर। इसके बाद अगर हम बना बनाया कोई डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं तो स्टाइल से जाके वो डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे। डिज़ाइन मेन्यू में हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, इसके अंदर सारे बने बनाए फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। कंप्लीट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल ए। अब देखें सिर्फ आप सिंपल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिज़ाइन आप चूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल ए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इस तरह का डिज़ाइन बनकर आ गया यहाँ पे। और जो भी डिज़ाइन आप यहाँ से फाइनल करेंगे, अब जैसे मैंने ये वाली हेडिंग, अगर मैं इसको होम से जाके हेडिंग 1 करता हूँ, जैसे से मैंने सेलेक्ट करा और हेडिंग 1 करा, और फिर कंट्रोल ए के बाद डिज़ाइन मेन्यू में जाके अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये फिर पीछे शेडिंग और हाईलाइट भी ऊपर आ जाएगा इस तरह क्लिक। और नेक्स्ट इसके अलावा कंप्लीट पूरी अगर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है हेडिंग स्टाइल के साथ, तो इस तरह से देखें सिंपल क्लिक से हम बनाया कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसके ऊपर फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। बाकी ड्रॉप डाउन बना हुआ आ रहा है इसका, देखें इस तरह से। कोई भी हेडिंग का स्टाइल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी थीम्स कलर वगैरह चेंज करने हैं, तो फिर हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। देखें माउस सिर्फ चेंज ओवर कर रहे हैं और कलर अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से भी ये कलर ऑप्शन दिया हुआ है हमें, इस तरह से इसके ऊपर भी हम ये कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी जिस पे आपको ओके करना होगा उस पर जाके क्लिक। नेक्स्ट फॉन्ट आ रहा है, अगर फॉन्ट के ऊपर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से जाके फिर फॉन्ट, सारे अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं यहाँ पर, वो फॉन्ट चेंज करके जो ओके करना होगा उस पर क्लिक। और नेक्स्ट पैराग्राफ स्पेस अगर कम ज़्यादा करना है या बढ़ाना है तो फिर आप इस तरह से नो पैराग्राफ, कॉम्पैक्ट, टाइट, ये चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। यानी होल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो काम किया हुआ होगा ऑल उसकी फॉर्मेटिंग, हेडिंग, कलर, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, जो नॉर्मल मैनुअली हम यहाँ से पैराग्राफ और फॉन्ट सेक्शन को यूज़ करते हुए काम करते हैं, वही आपको कंप्लीट करके पूरा बना बनाया ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। और कौन सा है ये, ऑफ डिज़ाइन टैब के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग। देखें इस तरह से आप ओके कर सकते हैं जो भी आपको फाइनल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, जो भी आपने फाइनल करना है वो यहाँ से सेटिंग कर लें। वाटरमार्क, बिहाइंड, बैकग्राउंड, ये कॉपीराइट वगैरह के लिए जो हम बैकग्राउंड में इदारे का नाम या कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो वो कॉपी ना हो, बैकग्राउंड में उसका नाम हम शो करते हैं। नोट्स वगैरह भी जैसे होता है मिसाल के तौर पर, उसके ऊपर हम बैकग्राउंड में एक नाम दे देते हैं कंपनी का। तो यहाँ से आएंगे कस्टम, अपना खुद से अगर सेट करना है नाम तो कस्टम में जाएं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स की जगह आप, मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ शाह इस्लाम। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप राइटिंग फ़ॉन्ट जो भी
चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड के अंदर जिस फॉन्ट के अंदर इसको दिखाना चाह रहे हैं वो कलर, वो फॉन्ट और साइज़, इसके अलावा कलर। अप्लाई करके देखें यहाँ इस तरह क्लोज कर रहा हूँ अप्लाई के बाद, तो इस तरह जो होगा होल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो आ जाएगी, नाम जो होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी दोबारा चेंजेस या सेटिंग करनी है तो इसी में जाएंगे कस्टम में ये नाम वगैरह दिया हुआ, ऑटो साइज़ वगैरह अगर इसका सेट करना है तो 90 करके देख लें, बढ़ाना है और या कम करना है तो इसको फिर 40 54 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपको साइज़ इसका सेट करना है वो आप वाटर मार्क का कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल देखना चाह रहे हैं इस पर चेक लगाएं अप्लाई, और डायगोनल करना है तो डायगोनल पे चेक लगाएं अप्लाई, दोनों तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर या लोगो वगैरह अपनी कंपनी का कोई देना चाह रहे हैं तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया, सिलेक्ट पिक्चर वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से मैं अपना जो लोगो होगा वो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। इंसर्ट के बाद अप्लाई, तो यहाँ देखें जो लोगो था वो आगे क्लोज करके देखें। इस तरह से आप कोई शेडिंग वगैरह बैकग्राउंड के अंदर लोगो का भी ऑप्शन दे सकते हैं, या इसका कलर डार्क करना है तो फिर अगेन वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम में वॉश आउट का जो चेक इसको अनचेक करें अप्लाई, तो ये डार्क होकर लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। तो एक ज़बरदस्त वाटरमार्क का ऑप्शन जो टेक्स्ट या बैकग्राउंड वगैरह के ऊपर अगर हमें कोई यहाँ पर लोगो या टेक्स्ट लिखना है तो हम वाटरमार्क से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पेज कलर आता है, पेज कलर के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पेज का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा पेज कलर जो ओके करना है उसके ऊपर क्लिक के बाद अगर इसके अंदर टेक्सचर पिक्चर या पैटर्न वगैरह देना है ग्रेडियंट तो फिर इफेक्ट्स के ऑप्शन से जाएंगे, टेक्सचर देना है, ये ग्रेडियंट फर्स्ट आ रहा है वन कलर का देना है तो 2 कलर करना है तो 2 कलर, 1 कलर का करना है तो ओके करके देखते हैं। इस तरह से देखें हल्का सा शेडो कर जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर। बने बनाए अगर प्रीसेट देखना है, प्रीसेट यानी बने बनाए जो आपको दिए हुए वो, तो आप प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ से जो बने बनाए आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको अगर ओके करके देखना है तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ओके। बने बनाए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा इमेज अगर पूरे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई लगानी है, पिक्चर में जाए, सिलेक्ट वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास होंगी इमेजेस वो मैं इंसर्ट करके देखता हूँ, ओके। तो होल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो होगा वो इस तरह से आपका बैकग्राउंड के अंदर जो होगी वो इमेज आ जाएगी। नहीं चाहिए कुछ भी आपको नो फिल कर लें। इसी तरह आपको फिल इफेक्ट्स में ही पैटर्न दिए हुए हैं, इस तरह के टेक्सचर दिए हुए हैं, अगर कोई टेक्सचर वगैरह देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से जाके आप इसको अप्लाई कर लें, क्लिक करें, ओके। ये देखें लास्ट में आ जाता है ये ऑप्शन हमारे पास पेज बॉर्डर, इसको कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर समझा देता हूँ। ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर बॉर्डर करना है तो फिर डिज़ाइन में ही जाएंगे, आपको पेज बॉर्डर या सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर करना है, किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ पे करना है तो माउस से क्लिक करते हुए लेफ़्ट सेलेक्ट करें पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ 3 चीज़ें बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। फर्स्ट पेज बॉर्डर आ रहा है पूरे होल पेज के ऊपर अगर बॉर्डर चाहिए, स्टाइल बॉक्स शेडो 3D कर लेते हैं, कलर बॉर्डर का जो आपको रखना है वो, विथ जितनी रखनी है बॉर्डर की वो, और अगर आर्ट वर्क यानी इस तरह की डिज़ाइनिंग चाह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर तो ये भी आप बने बनाए डिज़ाइन है बॉर्डर या फ्रेम की ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं लास्ट तक, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन है। ये वाला डिज़ाइन चाहिए, इसकी विड्थ दी हुई है, यहाँ 30 करके देखते हैं, ओके। तो ये देखें इस तरह से पेज बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा हमारे पास, और इसका कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा से, अगर सिलेक्टेड पे चाहिए तो बॉर्डर और यहाँ से ओके करें बॉर्डर, और यहाँ से बॉक्स स्टाइल ले लिया, विड्थ को थोड़ा सा कम कर दिया और कलर, ओके। तो जो सिलेक्टेड पैराग्राफ होगा सिर्फ उसके ऊपर भी आप इस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर शेडिंग देनी है तो इसको सिलेक्ट करें, शेडिंग के लिए आप होम से जाएंगे,
हाईलाइट करके भी दे सकते हैं, और इसी से ही आप बॉर्डर एंड शेडिंग सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। यहाँ से जाने के बाद शेडिंग के इस ऑप्शन पे आ जाए यहाँ पे, और जो शेडिंग आपको चेक फिल करानी है यहाँ पर ओके कर दें। तो इस तरह से देखें जो सिलेक्टेड होगा वो आपका शेडिंग बॉर्डर होल डॉक्यूमेंट पे देना है, सिलेक्टेड पे देना है। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी डिज़ाइन आप बॉर्डर वगैरह पे काम कर सकते हैं। इस तरह से तो इसकी प्रैक्टिस करके देखें। कोई भी बात अगर जो इसमें ना बताई गई हो या रह गई तो आप सीखना चाह रहे थे तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आंसर करूँगा। और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी और जो चीज़ें समझाई गई हैं बताई गई हैं सही समझ में आया कुछ आपको तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो की प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को शहाब इस्लाम सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।